रात का वक्त था। घर में खामोशी थी, मगर एक कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी, मुझे अकेला छोड़ दो। ये अयान था, एक ज़हीन लड़का, ख्वाबों से भरा हुआ मगर गुस्से का कैदी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अगर कोई इसकी बात न माने तो वो आवाज बुलंद कर देता। अगर कोई इसकी गलती बताए तो वो ताल्लुक तोड़ देता। उसे लगता था कि वो मजबूत है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही जज्बात के सामने कमजोर था। एक दिन स्कूल में उसका अपने सबसे करीबी दोस्त से झगड़ा हो गया, सिर्फ एक मामूली बात पर। गुस्से में उसने ऐसे अल्फाज कह दिए जो शायद वो खुद भी नहीं कहना चाहता था। दोस्त खामोशी से चला गया। अयान ने सोचा, चला जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर इस रात वो पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। अगली सुबह इसके वालिद ने इसे अपने पास बुलाया। उन्होंने एक थैला दिया जिसमें कीलें भरी थी और कहा, बेटा, जब भी तुम गुस्सा करो और खुद को रोक ना सको तो बाहर जाकर बाड़ में एक कील ठोंक देना। पहले दिन 37 कीलें। हर वार के साथ इसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन इससे ज्यादा इसका दिल दर्द कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि कील ठोंकना मुश्किल है, मगर अल्फाज फेंकना आसान। इसने खुद को रोकना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कीलों की तादाद कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोंकी। वो खुशी से वालिद के पास गया। वालिद मुस्कुराए और कहा, अब हर इस दिन जब तुम गुस्से पर काबू रखो तो एक कील निकाल देना। महीनों गुजर गए। आखिरकार तमाम कीलें निकल गईं। वालिद इसे बाड़ के पास ले गए। बाड़ सुराखों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब तुम गुस्से में किसी को तकलीफ देते हो तो यही निशान दिलों पर भी बन जाते हैं। मुआफी मांगने से शायद रिश्ता बच जाए, मगर निशान हमेशा रह जाते हैं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने दोस्त की याद आई, अपनी चीखें याद आए, वो लम्हे याद आए जब वो सही होकर भी गलत बन गया था। इस दिन उसे समझ आया, गुस्सा वक्ती सुकून देता है मगर दायमी नुकसान पहुंचाता है। असल ताकत चीखने में नहीं, बल्कि खामोश रहकर खुद को संभालने में है। वो अपने दोस्त के पास गया। दरवाजा खटखटाया। आंखों में नदामत थी। मुझे मुआफ कर दो, मैं खुद से हार गया था। दोस्त ने इसे गले लगा लिया और इस दिन अयान ने फैसला किया, वो दूसरों को नहीं, अपने गुस्से को हराना सीखेगा। गुस्सा एक चिंगारी है, अगर उसे काबू न किया जाए तो ये आपके रिश्ते, आपका सुकून और आपका मुस्तकबिल जला देता है। याद रखिए, रद्दअमल देना आसान है, मगर बर्दाश्त करना किरदार की पहचान है। खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अपने नफस पर काबू पाने की जीत है।